गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट क्लास में अपन ने देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इसका अपन ने पीवी रेशो और बीपी पढ़ा था। आज अपन बाकी के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आज अपन केवल चैप्टर का इंट्रो लेंगे पूरा अच्छे से। तो जैसे अपन ने पढ़ा था पीवी रेशो, जिसका किससे निकलेगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये बताया था ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका किस पे बेस है? पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन पे बेस है। और कंट्रीब्यूशन निकालने का पे दो तरीके होते हैं। एक तो कंट्रीब्यूशन अपन कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए कंट्रीब्यूशन क्या लिखा जा सकता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे पीवी रेशियो निकालना अपन ने एक फॉर्मूला और बताया था, यानी जो कैसे निकलता है आपका कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। अब इन्हीं तीन फॉर्मूले से आपके बाकी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। वैसे ये तीन फॉर्मूले हैं, पर एक्चुअल में कितने फॉर्मूले हुए? एक ही हुए, क्योंकि ये क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन ही तो लिखा है यहां पे अपन ने। कैसे कंट्रीब्यूशन निकला? ये भी क्या है? कंट्रीब्यूशन ही लिखा है। कैसे निकला? तो देखा जाए तो कितने फॉर्मूले हुए? कुल एक फॉर्मूले से आपके बाकी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो बाकी कैसे रहेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो जैसा अपन को पता है पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है आपका? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इससे अपन और फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं? तो आपका कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? ये सेल्स डिवाइड में है, इधर किस में चल जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सेल्स इनटू पीवी रेशो। ऐसे चाहो तो इससे आप क्या और निकाल सकते हो? सेल्स भी। तो कैसा आ जाएगा? ये सेल्स इधर और ये क्या जाएगा? पीवी रेशो इधर मल्टीप्लाई में, ये किस में आ जाएगा? इधर डिवाइड में। ऐसे भी कर सकते हो, वरना ये सेल्स उधर और पीवी रेशो इधर। यानी क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। और वही अपन को ध्यान रखना है, जिस फॉर्मूले में पीवी रेशो लग गया वो सारे आंसर आपके ओनली किस में आएंगे? रुपीज में ही आएंगे। ऐसे सेकंड फॉर्मूला था अपना पीवी रेशो का, जो क्या होता है? पीवी रेशो निकालना अपना सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इसमें सेल्स तो दो बार है, इसलिए अपन सेल्स का फॉर्मूला नहीं पुट के किसका पुट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो ये सेल्स इधर किसमें है? डिवाइड में। इधर आगे किसमें आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। इसलिए क्या कर देंगे? सेल्स इनटू पीवी रेशो। ठीक है, निकालनी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इस वेरिएबल कॉस्ट को अपन क्या ले जाएंगे? इधर। तो ये सेल्स अपनी जगह से हिली क्या? नहीं, तो क्या रहेगी? एज इट इज। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल्स माइनस सेल्स इनटू पीवी रेशो। एक फॉर्मूला बन सकता है वेरिएबल कॉस्ट का, सेम यही। यहां पे ये दो चीजें हैं, इन दोनों में क्या ले लेंगे अपन? कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया भैया? सेल्स। अब सेल्स में से सेल्स निकल गई, क्या बचा? कुछ नहीं। तो भी आप सबको पता है सबका मालिक क्या होता है भैया? एक है। इसे जहां कुछ नहीं बचता वह क्या मानते हैं अपन? एक। फिर वही माइनस कर देंगे क्या? पीवी रेशो को। ऐसे अपना थर्ड फॉर्मूला होता है पीवी रेशो का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यह आपका क्या जाएगा? पीवी रेशो। अब यहां पे कौन कौन से नाम आ रहे हैं अपने? यहां पे आपका फिक्स कॉस्ट का नाम भी आ रहा है, प्रॉफिट का भी आ रहा है और सेल्स का भी आ रहा है। तो यहां पे आपके क्या होंगे? तीनों फॉर्मूले पुट होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसी में से दो चीज तो पूछी जाएगी ही जाएगी। जैसे तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई दो चीज तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो जैसे फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं अपन? जैसे सेल्स डिवाइड में है, इधर आके किस में चली जाएगी? ये आपके मल्टीप्लाई में। तो सेल्स यहां से डिवाइड से क्या हो जाएगी? आपकी मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा? सेल्स इनटू पीवी रेशो। निकाल क्या रहे? फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे अपन प्रॉफिट को, उधर जाके क्या जाएगी? आपकी फिक्स कॉस्ट। ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कहां गया? उधर। फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी? इधर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। ऐसी बात करें अपन सेल्स निकालने, तो सेल्स निकालने का बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। अपन को क्या निकालनी है? सेल्स निकालनी है। तो सेल्स ले गए उधर,
और पीवी रेशियो लिया है इधर, बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं। तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब जहां पीवी रेशियो लग गया तो इसका मतलब ये आंसर आपके केवल किस में आएगा, रुपीज में। किस में आएगा, रुपीज में। अब वही जो बताया था, इस चैप्टर की खास बात क्या है, कोई भी आंसर अगर रुपीज में आएगा तो वहां पे क्या लगा होगा, आपका पीवी रेशियो। अगर आपको आंसर यूनिट में निकालना है तो पीवी रेशियो की जगह क्या ले लेंगे, वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आंसर रुपीज के लिए तो हमेशा किसको यूज में लेंगे, पीवी रेशियो को, और यूनिट के लिए हमेशा किसको यूज में लेंगे अपन, अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। तो ये अपने फॉर्मूले थे मेनली। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये फॉर्मूले आपके एक बार सेव हो जाए, बाद में आपको देखने में दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, अब अपन अगले फॉर्मूले एक और बताते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं। तो अगला जो अपन टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग, सॉरी क्या है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता पड़ रहा है सेफ्टी। बिजनेस सेफ कब होगा, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो भैया सबको पता है बिजनेस सेफ कब होता है, जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अपन कह सकते हैं सेफ्टी का मतलब किससे होता है, प्रॉफिट से। और लास्ट क्लास में अपन एक चीज पढ़ी थी, बीपी। बीपी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट स्टार्टेड पॉइंट। मतलब बीपी से पहले बिजनेस हमेशा को क्या होगा, लॉस, और बीपी के बाद ही बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट। तो एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, ग्राफ सा, जिसमें आपने बता दिया एक्चुअल सेल्स, ये यहां पे आपका क्या आ रहा है, बीपी। अब बीपी से पहले तो बिजनेस को क्या होगा, हमेशा लॉस। बीपी के बाद ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसलिए कह सकते हैं बीपी के बाद आप जितना भी माल बेचोगे वो आपका क्या कहलाएगा, एमओएस। क्या कहलाएगा, एमओएस, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमओएस। और फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, जिसका निकालने का आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी। मतलब इस पूरे में से ये लॉस वाला पार्ट क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, प्रॉफिट वाला। ऐसे इससे चाहो तो आप बीपी निकाल सकते हो, इस पूरे में से किसको हटा दो, प्रॉफिट वाले पार्ट को, यानी एमओएस को हटा दो, क्या आ जाएगी आपकी, बीपी निकल जाएगा। और एक्चुअल सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का अपन क्या कर देंगे, प्लस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्चुअल सेल्स। अब जैसे बीपी निकालने अपने दो फॉर्मूले देखे थे क्या था बीपी निकालने का फॉर्मूला, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और यूनिट के लिए क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। तो ऐसे आपके एमओएस के भी दो फॉर्मूले रहेंगे। तो बस ध्यान क्या रखना है, एमओएस का मतलब किससे होता है, प्रॉफिट से। तो एमओएस निकलेगा किससे, प्रॉफिट से। और वही चैप्टर की खास बात, कोई भी आंसर अगर अपन को रुपीज में चाहिए तो किसका यूज में लेंगे, पीवी रेशो। अगर कोई भी आंसर अपन को यूनिट में चाहिए तो किसका यूज में लेंगे, सीपीयू का। तो एमओएस रुपीज के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, और यूनिट के लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीपीयू। तो अभी देखा इसमें काफी चीजें हैं, सारा कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा सा बिल्कुल इजी अगर आप समझो तो। जैसे अपन को पता है एक्चुअल सेल्स आपकी कैसे आई, दोनों को जोड़ के, और अपन ने पढ़ा था एमओएस किससे निकलेगा, आपके प्रॉफिट से निकलता है इसका फॉर्मूला। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बीपी, ये किससे निकलेगा, आपके फिक्स कॉस्ट से। और सेल्स कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के। तो अभी अपन ने सेल्स का फॉर्मूला भी देखा था। तो यहां पे क्या हो गया, सेल्स का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अगर फिक्स कॉस्ट से निकालोगे, अलग कर दोगे, तो क्या निकलेगा आपका, बीपी। प्रॉफिट से निकालोगे, क्या निकलेगा आपका, एमओएस। दोनों से निकालोगे, वो आपकी क्या निकलेगी, एक्चुअल सेल्स। तो अपने फॉर्मूले थे। और कल अपन यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपन वो चीज सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे अपन वही करेंगे, और उनमें से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके ये एक साथ आपके पास सेव भी रहता, कि आप फ्यूचर में बाद में देखना चाहो तो इजीली जब क्वेश्चन करो तो आप फॉर्मूलों को देख सको। ओके स्टूडेंट्स।